नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं लक्षद्वीप की। आपने कुछ दिनों पहले ट्विटर पर और तमाम जगह सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें और हैशटैग के साथ देखी होंगी कि सेव लक्षद्वीप। क्या है पूरा मामला, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और क्यों ये मामला 2-3 दिन तक चला और उसके बाद ठंडा पड़ गया। क्यों हम लक्षद्वीप की बात नहीं कर रहे हैं? क्या लक्षद्वीप सेव हो गया क्या? और क्या घटनाएं थीं, क्या ऐसी बातें थी जो लक्षद्वीप की बातें हो रही थी कि सेव लक्षद्वीप, ऐसी कौन सी चर्चाएं थी, किस चीज़ से लक्षद्वीप परेशान हो रहा है, वो सारी बातें करेंगे। तो उस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रांजल यादव। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन है प्रफुल्ल के पटेल और एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ का बनाया गया, गुजरात से आया, तमाम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, क्या मामला है थोड़ा सा शॉर्ट में लक्षद्वीप का? लक्षद्वीप का मामला ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और ये संघ के लोग पूरे देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, पूरे देश को विदेशी ताकतों के हवाले में सौंपना चाहते हैं, उसका एक हिस्सा लक्षद्वीप को भी बनाना चाहते हैं। लक्षद्वीप है क्या? भारत में एक अनमोल रत्न की तरह है लक्षद्वीप। इसी प्रकार पहले दमन एंड दीव हुआ करते थे, दादर एंड नगर हवेली हुआ करते थे। यूनियन टेरिटरीज हैं हमारे देश की। 7 यूनियन टेरिटरीज में एक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के ऊपर एक ऐसा नियम लाए हैं जहां पर किसी भी व्यक्ति को 1 साल तक बिना पब्लिक को बताए जेल में डाला जा सकता है। आखिर ये नियम क्यों लाए? क्योंकि लक्षद्वीप को इन्होंने कहा है मालदीव्स की तर्ज पर बनाएंगे। लक्षद्वीप एक नेचुरल यूनियन टेरिटरी है, नेचुरल प्लेसेस से सराउंडिंग्स है, जीव जंतु वहाँ कर, नेचुरल बायोग्राफी है उसकी। जो उसकी बायोग्राफी है वो इतनी सुंदर है। ऐसी कुछ ही जगहें बची हुई हैं आज हमारे देश ने जो सुंदर जगहें थी हमारे देश की, वो सब बर्बाद कर दी हैं। किस नाम पे? विकास के नाम पे। हालांकि वहाँ पर विकास तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन टेम्परेरी ऐसा विकास करके दिखाया गया है, ऐसा लगता है जैसे सब बाहरी सौंदर्यीकरण है। लेकिन जो नेचुरल सौंदर्यीकरण है, जो ताज़ी हवा है वहाँ की, जो समुंदर का साफ सुथरा समुंदर है वहाँ का, वहाँ पर लक्षद्वीप में इस कानून को लाकर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। अंबानी अडानी की फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं। वहाँ पर ज़रूरत पूरी करने वाले फैक्ट्रियों को क्या चाहिए होता है? पानी। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। पावर प्लांट लगाएंगे, वहाँ पर कोई भी रोक टोक करने वाला नहीं होगा। एनजीटी के तहत में कोई मामला दाखिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, बहुत कम लोग हैं। 20,000 से लेकर 30,000 की जनसंख्या है लक्षद्वीप की। इतनी कम जनसंख्या वाले एक यूनियन टेरिटरी को बर्बाद करने की एक साजिश है इनकी। उसको बर्बाद कैसे करा जाएगा? जैसे दमन एंड दीव को करा, जैसे दादर एंड नगर हवेली को करा। और एक बात बताइए, हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स की कमी आ गई है क्या? या हमारे देश में अब आईएएस और पीसीएस रिटायर होना बंद हो चुके हैं? या वो आईएएस पीसीएस किसी काम के नहीं हैं? या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? या उनके पास डिग्री नहीं है? इससे पहले, इस सरकार के पहले, 2014 से पहले वहाँ के ये नियम और कायदे कानून थे पिछली सरकारों के कि दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इन यूनियन टेरिटरीज में जो लोग यूनियन टेरिटरीज को चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो होंगे रिटायर्ड आईएएस या पीसीएस, ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड जज, ये चलाएंगे। 2014 में ऐसा क्या हो गया कि एक नेता को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बना के भेजा गया। कहां पर? दमन एंड दीव में। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वहां पर 2014 के बाद से आईएएस पीसीएस बनना बंद हो गए? यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स की कमी आ गई देश में। प्रफुल्ल के पटेल ही क्यों जाते हैं वहां पर? कौन थे प्रफुल्ल के पटेल? जब 2010 में गुजरात में गृह मंत्री वहां कर अमित शाह को जब तड़ी पार घोषित कर जज लोया ने जेल भेजने का काम किया, उस समय प्रफुल्ल के पटेल को गुजरात का गृह मंत्री बनाया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रफुल्ल के पटेल को दादर एंड नगर हवेली भेज दिया गया। फिर उसके बाद दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली का एक साथ एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। मतलब कि तानाशाही इतनी तरीके से कि 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। क्या हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स ही खत्म हो गए कि एक मान लो प्रफुल्ल के पटेल को दे दिया तो दूसरे यूनियन टेरिटरी को किसी और को दे दो? लेकिन एक गुजराती देश लूट रहा है, दूसरा गुजराती उसको मदद कर रहा है, और उसके ऊपर और 2 गुजराती बैठे हैं, अडानी अंबानी, वो इनको लुटवा रहे हैं देश। और एक और गुजराती भेजा गया क्या लूटने? यूनियन टेरिटरी लूटने के लिए। उसने क्या काम किया? पहले दादर एंड नगर हवेली को बर्बाद किया, फिर दमन एंड दीव को बर्बाद किया, दोनों को एक साथ जोड़ दिया।
2 यूनियन टेरिटरीज को एक कर दिया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव बन गया वो। फिर उसके बाद इनको लक्षद्वीप दिया गया है। लक्षद्वीप क्यों दिया गया? क्योंकि उन दोनों जगह पर अंबानी, अडानी और बड़े बड़े बिजनेसमैनों के फैक्ट्रियां बना दी गई और अब उन फैक्ट्रियों को लक्षद्वीप में भेजा जा रहा है। लक्षद्वीप में भी जाके कब्जा करा जाएगा। जो चीज़ें अच्छी बची हैं, नेचुरल बची हैं, वहाँ भी कब्जा करवाया जाएगा। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में? और ऐसा कानून आखिर क्यों बनाया गया कि जिससे देश के जो नागरिक हैं हमारे, सबका एक बराबर का अधिकार है। लक्षद्वीप भी तो भारत के अंडर में आता है, लक्षद्वीप भी तो भारत का हिस्सा है। भले वो यूनियन टेरिटरी हो पर वो भारत का हिस्सा तो है। आखिर ऐसा कानून आप कैसे बना सकते हैं कि जिसमें बिना किसी जुर्म के आदमी को 1 साल तक बिना पब्लिक को दिखाए जेल में डाला जाएगा? इससे पहले 1918 में, आज़ादी के पहले रोलेट एक्ट आया था, उसमें भी यही था कि बिना किसी को बताए किसी को भी जेल में डाल दिया जाता था। फिर उसके बाद इस सरकार ने आम नागरिकों को डालने के लिए यूएपीए लाया गया। यूएपीए लाने के बाद आज लक्षद्वीप को बर्बाद करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ताकि वहां पर जो विरोध करेगा इस बात का, या तो वो मार दिया जाएगा या वो जेल में डाल दिया जाएगा। क्योंकि जो हमारी मीडिया है ना, वो कुछ दिखाती नहीं, वो तो चाटुकार है, बिकी हुई मीडिया है। अडानी और अंबानी और सुभाष चंद्रा और ये जैसे लोगों की ये मीडिया हो चुकी है। लक्षद्वीप में एक और काम करने जा रहे हैं ये। वहां पे जो पास में उनकी जो दूसरा एक क्षेत्र विधानसभा पड़ती थी, केरल की विधानसभा से कनेक्टेड था, हाई कोर्ट जो था वो केरल में था, लेकिन अब उन्होंने सारे संसाधन बदलकर अपनी सरकार यानी कर्नाटक की सरकार से कनेक्ट करने जा रहे हैं। इसका पास कर दिया गया है सारा सिस्टम। तो आखिर ये क्या कारण है कि केरल जो कि पढ़ा लिखा प्रदेश है, जो इनको रोकता, इनको टोकता, इनके विकास के कारण पूछता कि आखिर क्या आप बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे प्रदेशों का देश है। केरल हाई कोर्ट भी आवाज उठा रहा था, उसके भी लिए भी कर्नाटक हाई कोर्ट के लेकर केरल हाई कोर्ट ने आवाज उठाई, तभी तो केरल हाई कोर्ट बदल के कर्नाटक हाई कोर्ट करा गया। तो कर्नाटक हाई कोर्ट क्यों करा गया? क्योंकि वहां पर इन्होंने सरकार बना ली चोरी से। पहले वहां दूसरी सरकार बनी, इन्होंने विधायक खरीद के, साथ साथ बोली लग रही थी 35-35 करोड़ की, खरीद के वहां सरकार चालू कर दी। और अब कर्नाटक की हाई कोर्ट से लक्षद्वीप को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मतलब कि जिस प्रकार दादरा एंड नगर हवेली में 90 मकान इन्होंने ढाए थे, प्रफुल्ल के पटेल ने वहाँ पर सी फेसेस के 90 मकान ढाए थे। जब उनके रहने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट किए कई दिनों तक, तो उन लोगों को टेम्परेरी स्कूल जो था उसको टेम्परेरी जेल बना दिया गया, प्राइवेट स्कूल को, और वहाँ पर उनको 1.5 साल तक बंद रखा गया। उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। जब कैरेवन मैगजीन ने इस बात को उठाया वहाँ पर, तो उसके जो संस्थापक थे के गोपीनाथन, उनको इतना टॉर्चर करा गया, मेंटली इतना टॉर्चर करा गया कि उन्होंने अपने पद से रिजिग्नेशन दिया। एक बात और आप बताएं कि हमने 2-3 दिन तक तो देखा, 1 हफ्ते लगभग देखा कि सेव लक्षद्वीप को ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया, उसकी खबरें भी आ रही थी। लेकिन अब क्या मामला हुआ कि ना खबरें आ रही हैं, ना फिर ना ही ट्विटर पे ऐसी कोई मुहिम हम देख रहे हैं। खबरें कैसे आएंगी ये बताइए? जैसे कोई आप हो, एक मीडिया वाले हो, आपने आकर मुझसे इसके बारे में पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ सच्चाई। कल को क्या होगा, आपकी खबर चल गई, अब आपको सरकार पूछेगी कि आपने ये खबर चलाई कैसे, मुझसे कहेगी कि आपने बोला कैसे, टॉर्चर करेगा, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करेगा, मुझे जेल डालेगा, आपके ऊपर एनएसए और यूएपीए जैसे चीज़ें लगाई जाएंगी। अगर हम कोई सच्चाई बता रहे हैं या इसमें कुछ झूठ हो, तब तो आप हमारे ऊपर प्रेशर करिए, लेकिन सब कुछ तो सच है। आखिर ब्यूरोक्रेट्स खत्म हो गए देश में। प्रफुल्ल के पटेल को भेजा क्यों गया? प्रफुल्ल के पटेल बहुत बड़ा कोई डिग्री होल्डर है, बहुत बड़ा कोई आईएएस पीसीएस रिटायर हुआ उसके बाद मिनिस्टर बना क्या? कोई डिग्री होल्डर को आप भेज देते, फिर सवाल करने नहीं बनते थे। लेकिन आपने एक मंत्री को भेजा, एक घूसखोर को भेजा, एक चाटुकार को भेजा, नेता को भेजा, एक दल्ले को भेजा आपने वहाँ पर लक्षद्वीप जैसी जगह पर उसको बर्बाद करने के लिए। आपने कहा मालदीव्स जैसा हम बनाएंगे, टूरिस्ट प्लेसेस बनेगी। वो टूरिस्ट प्लेसेस बनेंगी, लेकिन वहाँ रिजॉर्ट किसके होंगे? लक्षद्वीप के लोगों के होंगे क्या रिजॉर्ट? रिजॉर्ट होंगे बाहर के लोगों के, रिजॉर्ट होंगे गुजरातियों के। क्योंकि गुजराती जो है वो इस समय सिर्फ जो है देश पे बिजनेस करने का काम कर रहे हैं, देश को लूटने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। वो जहाँ वहाँ जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी अपना मकान नहीं बेचेगा, जो भी अपना मकान बेचने से मना करेगा, उसके ऊपर यूएपीए, टाडा, मोका, इन सब तरीके के जो है
प्रत्यर्पण करके उनको जेल भेजने का काम किया जाएगा, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा। इसीलिए तो लक्षद्वीप का मुद्दा उठा, शांत हो गया। छतरपुर में पेड़ काटने का काम किया जाने वाला है, उसका मुद्दा उठा, शांत हो गया। वहाँ पर 6000 से ज़्यादा आदिवासी हैं, जहाँ पर 2,15,000 पेड़ कटने हैं। उस मुद्दे को भी लोग उठाएंगे, जो लोग उठाएंगे वो दबा दिए जाएंगे ज़मीन के नीचे, या तो जेल के अंदर 4 दीवारी में काल कोठरी में कैद कर दिए जाएंगे। तो इस सरकार का काम है तानाशाही। जो भी आवाज़ उठाएगा, जो भी शोषित वंचित दलित अपनी आवाज़ उठाएगा, जो भी आदिवासी अपनी आवाज़ उठाएगा, उसकी आवाज़ को दबाने का काम किया जाएगा। लेकिन मेरे शोषित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे दलित भाइयों, अगर आज आप अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, अगर आज आप अपनी नहीं जागोगे, अगर आज ना जागे तो कल अंधेरा आएगा। हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगी। दीवारों के पीछे से बस एक सदाकत आएगी, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मतलब अगर आज आप आवाज़ नहीं उठाओगे भाइयों, अगर आज आप ट्विटर से ही सिर्फ करोगे कि सेव छतरपुर या सेव लक्षद्वीप, या बाहर निकलकर चौराहों पर नहीं अपनी तख्ती लहराओगे, तो ये तानाशाह आपको ट्विटर से भी बॉयकॉट करवाएगी, आपका ब्लू टिक भी छीन लेगी, आपको ट्विटर हैंडलर से भी निकाल दिया जाएगा, और आप घर बैठे नया ट्विटर अकाउंट बनाओगे और फिर प्रोटेस्ट करोगे। इससे आज़ादी नहीं मिल पाएगी, इससे न्याय नहीं मिल पाएगा, इससे आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा? सिर्फ गुलामी मिलेगी। 90% देश गुलाम हो चुका है। अगर गुलामी से बचना है, लक्षद्वीप को बचाना है, देश को बचाना है, रोजगार पाना है, न्याय दिलाना है, तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा युवा साथियों। धर्म से उठ के बात करनी पड़ेगी, जाति से उठ के बात करनी पड़ेगी, दलित को अपने साथ बिठाना पड़ेगा। अगर नहीं बिठाओगे, वो भी एक इंसान है और तुम भी एक इंसान हो, किसी भी बिरादरी के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी पात के हो। आज सबको साथ में आना पड़ेगा, तभी लक्षद्वीप बच पाएगा। दादर एंड नगर हवेली को नहीं बचा पाए, दमन एंड दीव को नहीं बचा पाए, लेकिन लक्षद्वीप को बचा लो। कुछ ही ऐसी जगहें बची हैं जो नेचर से द्वारा आशीर्वाद प्राप्त में मिली हैं, सुकून में भरी मिली हैं। कभी आप गर्मी से परेशान होगे तो लक्षद्वीप जाके आराम कर सकोगे। लेकिन अगर ये सब कुछ हो गया, जिस लक्षद्वीप में आप 5,000 में घूम लेते थे, उस लक्षद्वीप में 50,000 में भी नहीं घूम पाओगे। इसलिए सभी साथ में आओ। ट्विटर पर तो करो ही प्रयास, लेकिन अपने चौराहे पर हर संडे एक प्लान बनाओ, लक्षद्वीप को बचाने का काम करो, छतरपुर के जंगलों को बचाने का काम करो, अपने समाज को बचाने का काम करो, किसानों के ऊपर जो बिल लागू हुए हैं उनको बचाने का काम करो, उस बिल से निजात दिलाने का काम करो, शोषितों का जो शोषण हो रहा है उससे देश को बचाने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। चलिए, तो इन सभी बातों के बाद, इन सभी जानकारी के बाद कुछ जो बड़े सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो ये है कि प्रफुल्ल के पटेल कौन हैं और उन्हें क्यों भेजा गया है एडमिनिस्ट्रेटर बना के, पहले दमन एंड दीव का, दादर एंड हवेली का, और उसके बाद अब लक्षद्वीप का। और उसके बाद जो बड़ा सवाल उठता है कि लक्षद्वीप की आवाज़ जो उठ रही थी, जो लक्षद्वीप के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो आवाज़ें दब कैसे गई, उन आवाज़ को दबा कैसे दिया गया। तो ये कुछ सवाल है। इन सवालों के साथ ये वीडियो ख़त्म करूँगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।